भगवान सब जयी हों। हमें जय करनी है अपने मन पर। हाँ, अभी हम प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे थे, राम 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 राम। कैसा मधुर शब्द है, कैसा अद्भुत मंत्र है, कैसे चित्त को विमोहित कर देने वाला, हाँ? मन में रस भर देने वाला, रोम रोम में रोमांच भर देने वाला, चित्त को शांत कर देने वाला, कल्पना की श्रृंखला तोड़ देने वाला, सपनों के जगत से बाहर निकाल लेने वाला, मिथ्या जगत में तत्व का बोध करवाने वाला मंत्र है राम नाम का मंत्र। मेरे पूज्य गुरुदेव युग पुरुष भगवान के आराध्य हैं प्रभु श्री राम। हमारे गुरुदेव एक वृक्ष की शैया छाया के नीचे ध्यान कर रहे थे और सामने वाले वृक्ष के पीपल के 2 पत्तों में श्री राम भद्र और श्री लखन लाल के उनको दर्शन हुए। और जब दर्शन हुए उनकी चित्तवृत्ति रुकी, ठहरी। जाने कितनी अवधि बीत गई, अश्रुपात हो रहा है, शरीर में रोमांच हो रहा है, ना भूख का बोध है, ना प्यास का बोध है। अर्ध उन्मीलित नेत्र, ऐसा अद्भुत अनुभव। महापुरुष जब सन्नद्ध होते हैं, उनका अंतःकरण पवित्र होता है, तो ईश्वर साक्षात सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं, श्रद्धा की डोर में बंधे हुए। और आप देखते हो कि सामान्य रूप में व्यक्ति होता ही है, सांसें लेता ही है ना। और पूरा दिन विचारों में क्या चलता है, विचार कीजिए, पूरा दिन विचारों में क्या चलता है। रात्रि के सपने तो सपने होते हैं, पर दिन भर भी सपने ही चलते हैं। और रात्रि में कम से कम एक व्यक्ति अगर वो स्वस्थ है तो भी वो 8 सपने देखता है, और हर सपने के बीच में 15 मिनट का अंतराल होता है। और जिस व्यक्ति की मन स्थिति अच्छी नहीं होती, वो 8 घंटे की नींद में 6 घंटे सपने देखता है, और उसकी सारी ऊर्जा का क्षरण हो जाता है। ये रात्रि के स्वप्न हैं, पर दिन भर भी तो सपने लेता है, कल्पनाओं में डूबा है, और कल्पनाएं प्राप्ति की हैं। मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, जब मेरे पास ये होगा, जब ऐसा हो जाएगा। व्यर्थ की कल्पनाएं, और कहीं पहुंच जाने की, कुछ पा लेने की, कुछ समेट लेने की, कुछ बटोर लेने की, कुछ हो जाने की, कुछ बन जाने की, कुछ दिखा देने की, यही तो है ना। इसके अतिरिक्त और तो कुछ नहीं ना। कटकटा के आवाजें दांतों में से आ रही हैं। दूसरा पूछ रहा है, भैया चने खा रहे हो, थोड़ा मुझे भी दे दो। तो कहते हैं नहीं, सच्ची मुच्ची के नहीं खा रहा, कल्पना के खा रहा हूं। तो जब कल्पना के चने चबा रहा है, तो कल्पना के लड्डू खा ले भैया। अगर जगत की व्यर्थ की कल्पनाओं के ही चने चबाने हैं, तो क्यों ना श्री राम के स्मरण का लड्डू खा लिया जाए। लोक परलोक दोनों धन्य हो जाएंगे, दोनों कृतार्थ हो जाएंगे, अंतःकरण आनंद से विभोर हो जाएगा, और आप ऊर्जा के आधार बन जाएंगे। ऊर्जा के आधार, जानते हो हम सब लोग थक जाते हैं। मेरे गुरुदेव की आयु ईश्वर की कृपा से वो युगों युगों तक इस धरा को धन्य करते रहे। अभी भी इतनी आयु शरीर की हो गई है, लेकिन जब राष्ट्र का कोई काम हो, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की कुछ योजना बननी हो, कुछ ट्रस्ट की बैठक होनी हो, देश का नेतृत्व अगर उनको पुकारता है, तो वो उम्र के 86-87 वर्ष में भी लंबी लंबी यात्राएं करके वहां अपने आशीर्वाद की वर्षा करने जाते। ऊर्जा के अगाध, ऊर्जा के धनी संत होते हैं, क्योंकि संतों को वासनाएं थकाती नहीं है, क्योंकि वासनाएं उनके आसपास फटकती ही नहीं है। उनके पास तो राम नाम के मंत्र का रक्षा
कवच होता है। इसलिए इन सपनों के जगत को काटने की कटार है, कैंची है, अस्त्र है, तो है राम का नाम। इसलिए जब देखो तब हर पल हर क्षण राम 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 राम, सांसों की माला में जपो, चित्त में जपो, मन में जपो। बहुत बार लोग कहते हैं कि दीदी माँ बहुत सारी सामग्री नहीं है, कुछ है नहीं, सोने चांदी के सिंहासन ठाकुर जी को दे नहीं सकते। ऐसी ही एक समस्या बता दी थी एक कंजूस आदमी ने। बोला भगवान का तो भक्त हूं किंतु दे नहीं सकता कुछ, एक पाई देने में भी जान निकलती है, लेकिन प्रभु की पूजा जरूर करना चाहता हूं। तो महात्मा बोले कि अच्छा पकड़ा भैया हमको, हाँ हमारे पास सूत्र है, बता देते हैं। तो तू कल्पना किया कर, ठीक? कल्पना करो कि तुमने बहुत सुंदर सोने का महल बनाया प्रभु के लिए, हाँ? और फिर तुम आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुमने ठाकुर जी को सोने के सिंहासन में विराजमान कर दिया। और फिर तुम कल्पना करो मोतियों से, सीपियों से, सोने चांदी के तारों से श्रृंगारित आसन तुमने प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। रतन खचित वस्त्रों को तुमने अर्पित किया और रतन खचित बहुत सारे लोटे कलशों से केसर युक्त जल ठाकुर के चरणों में डाल के तुमने, और देखो भैया देना लेना तो कुछ नहीं, सिर्फ सोचना है ना, सिर्फ कल्पना करनी है ना। उसने कहा ये बढ़िया अपने रास्ता बताया। था तो कंजूस पर था भक्त। प्रातः काल स्नान करके बैठ जाता और फिर श्री राम के स्मरण के लड्डू खाने की कल्पना करता। सोने का महल, सोने का सिंहासन, सोने चांदी के बर्तनों में पूजा की सामग्री, फिर सुंदर सुंदर नैवेद्य और जाने क्या क्या व्यंजन, और ये बनाता और बना के फिर प्रभु को भोग लगाता। और इसमें रस आने लगा, इसको मानस पूजा बोलते हैं। रस आने लगा, चित्तवृत्ति ठहर गई। अब बाहर से तो वस्तुएं इकट्ठी करनी नहीं है, अंतर जगत है और उसमें प्रभु की सेवा हो रही है। और एक दिन क्या हुआ, प्रभु के लिए उसने कल्पना में खीर बनाई, हाँ? और खीर बनाई तो खीर में मिश्री डाली, तो मिश्री ज्यादा गिर गई। कंजूस तो था ही, ज्यादा गिरी तो उसको निकालने लगा, और जैसे ही निकालने लगा तो प्रभु प्रकट होके हाथ पकड़ लिया। बोले कल्पना की तो है, ज्यादा गिर गई तो क्या हुआ। और जैसे ही उसने हाथ पकड़े ठाकुर को देखा तो चरणों में प्रणत प्रणाम, रोम रोम गदगद हो गया, चित्त आह्लाद में डूब गया। क्या है ये? मानस पूजा। आपकी चित्त चेतना में चलता क्या है? देखिए, अगर अपना आकलन करना हो ना तो अपने सपनों का आकलन करना चाहिए। समझ रही हो देवियों? आप दिन भर धर्मात्मा बने रह सकते हो दिखावे के चक्कर में, पर सपनों में वही आएगा जो अंतर जगत में चल रहा है। इसलिए जो लोग दिन भर बॉस के प्रति गुस्से में रहते हैं ना, वो रात को बॉस की छाती पे चढ़ के सपने में गला दबा देते हैं। दिन की अधूरी इच्छाएं रात्रि को सपने में पूरी करते हैं, और ये अंतःकरण की अच्छी स्थिति नहीं है। ईर्षा से, द्वेष से, संदेह से, संशय से भरा चित्त, ऐसे चित्त का कचरा लेके चैन से कोई रह सकता है? वो स्वयं क्या रहेगा, वो दूसरे को भी रहने नहीं दे सकता। इसीलिए साधक के जीवन की पहली शर्त है कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण पवित्र हो। और अंतःकरण पवित्र तो श्री राम नाम के जल से ही हो सकता है। इसलिए भगवान का नाम ही वो सलिल है, वो साबुन है जिससे अंतःकरण की चुनरी को धोया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं लोग कि तू चल रहा है देख तो ले।
कैसी बेहोशी का शिकार है तू। मैंने कल निवेदन किया था ना कि होश ही पुण्य है, बेहोशी ही पाप है। सारा जीवन व्यर्थ के कचरे को लाद के चलना, ये समझदारी नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये विज्ञता नहीं है, ये अज्ञता नहीं है। इसलिए हमारे दर्शन शास्त्र कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, संतों की वाणी कहती है कि अपने चित्त को धो, अपने मन को निर्मल कर, अपना मन निर्मल कर। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।